अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर। रीड इज माय इंग्लिश बुक 8 स्टैंडर्ड 8। इस बुक में से ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। वी आर गोइंग टू रीड 1.3 ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ये पोएम हम पढ़ने वाले हैं। ट्रीज आर यानी दरख्त हैं, काइंडेस्ट यानी सबसे रहमदिल, थिंग्स आई नो यानी चीज़ें जो मैं जानता हूँ। यानी इस पोएम का मतलब ये हुआ कि चीज़ें जो मैं जानता हूँ उनमें सबसे रहमदिल ये पोएम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं की है कंप्लीट तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ये वार्मिंग अप एक्टिविटी वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हम पोएम की रीडिंग कर लेते हैं ताकि ये आपको गुड टू नो हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको उर्दू में एक एक लाइन करके हम समझेंगे। और साथ ही ये जो मार्जिनल क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, इन मार्जिनल क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम लास्ट में लिखेंगे। पोएम्स को पढ़ते हैं, पहले रीड करते हैं। Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. And spread a shade for sleepy cows, and gather birds among their boughs. They give us fruits in leaves above, and wood to make our houses of, and leaves to burn on Halloween, and in the spring new birds of green. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. This poem is written by इसके पोएट है हैरी बेन। तो ये पोएम आपने ध्यान से सुनी, हमने इसको रीड किया। तो चलिए अब ये पोएम को हम समझते हैं उर्दू में या हिंदी में। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ट्रीज यानी दरख्त, आर यानी है, काइंडेस्ट यानी काइंड यानी रहमदिल होता है, और काइंडेस्ट यानी सबसे रहमदिल, थिंग्स यानी चीज़ें, आई नो यानी मैं जानता हूँ। जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ उनमें सबसे रहमदिल चीज़ क्या है? दरख्त है। अब ये दरख्त कैसे रहमदिल हैं सबसे ज़्यादा, इस पोएम में पोएट ने हमको बताया है। देखिए वो कहता है दे डू नॉट हार्म, वो हमको क्या करते हैं? दे डू नॉट यानी नहीं करते हैं, हार्म, HARM, हार्म का मीनिंग होता है नुकसान, वो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। दे सिंपली ग्रो, वो सिर्फ क्या होते हैं? सिंपली यानी सादा तरीके से वो सिर्फ ग्रो होते रहते हैं, यानी वो सिर्फ बढ़ते रहते हैं। और आपने देखा होगा अपने आसपास है ना, दरख्त किसी को तकलीफ दिए बिना क्या होते हैं? अपना बढ़ते रहते हैं। एंड स्प्रेड यानी फैलाते हैं। अ शेड मीन्स साया। फॉर स्लीपी काउज यानी सोने वाली गायें। तो क्या करते हैं? ये सोने वाली गायों के लिए साया फराहम करते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है, जैसा बड़ा होता है, जितना बड़ा दरख्त होता है उतना बड़ा उसका साया होता है। और जब दरख्त का साया बढ़ जाता है तो उसके साये में जानवर आकर सोते हैं, इंसान आकर बैठते हैं, परिंदे आकर बैठते हैं। तो ये स्लीपी काउस के लिए क्या करता है? यानी सोने वाले गायों के लिए शेड या साया फराहम करता है। काउज यानी गाय की जमा है, काउ यानी गाय और काउज यानी गाय। एंड गेदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज। अब देखिए यहाँ पे बाउज को बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। हमने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो वर्ड बोल्ड लेटर में लिखा होता है उसके मीनिंग आपको मार्जिन में दिए हुए होते हैं। सो बाउज के मीनिंग्स है ब्रांचेस या शाखें। एंड गेदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज, और क्या होता है कि जो दरख्त की जो शाखें होती है, बाउज होते हैं, उनके दरमियान में, अमंग यानी दरमियान में, बर्ड्स गेदर हो जाते हैं। गेदर यानी जमा होना, परिंदे क्या होते हैं? जमा होते हैं। आपने देखा होगा कि दरख्तों पर परिंदे जमा हो जाते हैं। इसलिए शायर कह रहा है कि जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ उनमें सबसे रहमदिल चीज़ क्या है? दरख्त है, क्योंकि वो किसी को हार्म नहीं पहुँचाते, सिंपली ग्रो होते हैं। उसके बाद शेड देते हैं स्लीपी काउस को, और उसके जो ब्रांचेस होते हैं, बाउज होते हैं, उसमें जो है तो परिंदे जमा होते हैं। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव, वो क्या करते हैं? उनके जो दरख्त जब बढ़ते हैं
तो उनके लीव्स या पत्ते, सॉरी लीव्स यानी पत्ते जब उनके बढ़ते हैं, दे गिव्स अस फ्रूट, वो हमको क्या देते हैं, फल देते हैं। एंड वुड टू मेक अवर हाउसेस ऑफ, और वुड यानी लकड़ी, टू मेक अवर हाउसेस, मेक यानी बनाना, हाउसेस यानी घर, ऑफ यानी के, अवर यानी हमारे, वो हमारे घर बनाने के लिए हमको लकड़ी फराहम करते हैं, फ्रूट्स देते हैं। उसके जब लीव्स बढ़ते हैं, पत्ते जब बढ़ते हैं तो उस पर फ्रूट लगते हैं, फल लगते हैं, और हमको लकड़ी मिलती है घर बनाने के लिए। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवन। अब देखिए हैलोवन, हैलोवन मीन्स क्या है, अ फेस्टिवल इन ऑटम ऑब्जर्व इन वेस्टर्न कंट्रीज। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पर एक जो मौसम ख़ज़ा होता है, ऑटम सीज़न होता है। वार्मिंग अप एक्टिविटी में आपने देखा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में क्या होता है, ऑटम का सीज़न होता है। तो उस सीज़न में उनका एक त्यौहार आता है जिसको वो क्या कहते हैं, हैलोवन कहते हैं। तो ये त्यौहार 21 अक्टूबर, सॉरी 21 अक्टूबर को शाम में वो एक त्यौहार मनाते हैं। और सब लोग, वो उनका ऐसा अक़ीदा है कि 21 अक्टूबर की रात को क्या होती है कि सब जो मरे हुए लोग हैं उनकी रूहें जो है तो ज़मीन पर आती है। उनका एक अक़ीदा है वेस्टर्न लोगों का कि वो रूहें सब ज़मीन पर आती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कद्दू से या के ज़रिए जो है तो वो क्या करते हैं, ज़मीन को क्या करते हैं, सजाते हैं, जगह जगह पर मटके वगैरह रखते हैं। तो आपने कार्टून अगर देखे होंगे वेस्टर्न कार्टून, तो कार्टून्स में भी आपने ये हैलोवन का नाम बार बार सुना होगा। तो क्या कह रहे हैं कि ये हैलोवन में जो तो जलाने के लिए जो त्यौहार आता है उसमें जलाने के लिए क्या मिलते हैं, पत्ते हमको झाड़ों से ही मिलते हैं। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और क्या होता है, मौसम बहार में क्या होता है, स्प्रिंग यानी मौसम बहार, एंड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में न्यू बर्ड्स यानी न्यू नई नई कलियाँ आती हैं, हरे कलर की नई कलियाँ उगती हैं, बर्ड्स यानी कलियाँ। आपको पता है कि मौसम बहार में नए फूल या कलियाँ आती हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, और जो ये हरी कलियाँ आती हैं, जो कलियाँ आती हैं, दे आर द फर्स्ट, वो पहली होती है, व्हेन डेज बिगन, जब दिन की शुरुआत होती है, दिन शुरू होता है, टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, टू टच यानी छूना, बीम्स यानी रेज या सूरज की जो शुआएं होती है, बीम्स होती हैं। तो मॉर्निंग सन, सुबह के सूरज की जो शुआएं होती हैं, उनको सबसे पहले ये कलियां ही छूती हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और आखिर तक, दे आर द लास्ट, और वो आखिरी होती है, टू होल्ड द लाइट, और आखिर तक क्या करती है, वो रोशनी को पकड़ कर रखती हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और जब इवनिंग यानी शाम जब रात में बदलती है, नाइट में चेंज होती है, तब तक क्या करती है ये कलियां इन रेस को, बीम्स को क्या करती हैं, पकड़कर रखती हैं। सबसे पहले छूती हैं इनको और सबसे आखिर तक पकड़कर रखती हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स इन द स्काई, और जब आसमान पर चांद आ जाता है, मून फ्लोट्स यानी चांद बहता है या चांद आ जाता है, दे हम अ ड्राउजी लुलाबाई, दे हम यानी इस तरीके से गुनगुनाने को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं। ड्राउजी लुलाबाई, ड्राउजी में स्लीपी, लुलाबाई में सॉफ्ट स्लो सॉन्ग टू पुट चिल्ड्रन टू स्लीप। हम क्या करते हैं, बच्चों को सुलाने के लिए कुछ गाना गाते हैं, जिसे उर्दू में लोरी कहते हैं, है ना। तो स्लीपी लुलाबाई क्या करती है, ये सॉफ्ट जो है तो लोरी, सोने वाले बच्चों के लिए क्या करती है, लोरी गुनगुनाती है। कौन, झाड़ लोरी गुनगुनाते हैं, है ना। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले से क्या करती है, ये बच्चों के लिए क्या करती है, लोरियां गाते हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, ट्रीज बहुत सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग है, जो जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग कौन है, ट्रीज ही हैं। हैरी बेन, ये इनका ऐसा कहना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हैरी बेन की लिखी हुई जो पोएम है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, ये यहाँ पर ख़त्म हुई। तो चलिए अब हम ये मार्जिनल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ डू ट्रीज सर्व बर्ड्स एंड एनिमल्स। इस क्वेश्चन के मानी है कि जो दरख्त है वो बर्ड्स और एनिमल्स यानी परिंदे और जानवरों की किस तरह खिदमत करते हैं। आंसर, ट्रीज स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, ट्रीज गिव्स फ्रूट्स, birds gather on their boughs, trees give oxygen and fresh air to birds and animals। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये हमारी ट्रीज क्या करते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स की क्या करते हैं, सर्व करते हैं या खिदमत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू ट्रीज ऑफर ह्यूमन बींग्स, यानी ट्रीज जो है तो ह्यूमन बींग को क्या क्या देते हैं, क्या क्या मुहैया।
Answer: trees offer fruits, trees offer shade, trees offer woods to make our houses, trees offer leaves to burn on Halloween, trees offer oxygen to human being. क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द ट्रीज ग्लो फर्स्ट एट सनराइज। क्या होता है कि कौन सा दरख्त का हिस्सा ग्लो यानी चमकता है फर्स्ट एट सनराइज। जब सनराइज होता है, सूरज निकलता है, तुलुए आफ्ताब होता है, तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा ट्रीज का चमकता है? ग्रीन बर्ड्स ग्लो फर्स्ट एट सनराइज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू ट्रीज डू फॉर स्मॉल किड्स। ट्रीज छोटे बच्चों के लिए क्या करते हैं? आंसर: ट्रीज हम ड्राउजी लुलाबाई फॉर स्लीपी चिल्ड्रन। इस तरीके से ये मार्जिनल 4 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीट हियर। यानी हमारी ये पोएम द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग, ये पोएम और साथ ही साथ ये मार्जिनल क्वेश्चन के आंसर्स हमारे कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका वर्कशॉप करेंगे, तो ये पोएम को आप ध्यान से पढ़िए, गौर से पूरा वीडियो सुनिए, क्वेश्चन के आंसर लिखकर अपने टीचर को सेंड कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।